भारत में ब्रिटिश प्रभुसत्ता की स्थापना किस युद्ध से हुआ माना जाता है? 1757 के प्लासी के युद्ध से। बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन बने? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन बने? वारेन हेस्टिंग्स। किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर के कार्याधिकार शक्ति में इजाफा कर उस पदनाम को बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन बने? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया? 1833 का चार्टर एक्ट के तहत। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन बने? लॉर्ड कैनिंग। किस अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया? 1858 का भारत परिषद अधिनियम के तहत। भारत के प्रथम वायसराय कौन बने? लॉर्ड कैनिंग। भारत के अंतिम वायसराय कौन बने? लॉर्ड माउंटबेटन। आजादी के बाद भारत के वायसराय का पदनाम बदलकर क्या कर दिया गया? स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। रॉबर्ट क्लाइव का कार्यकाल क्या था? 1757 से 1760 पहला कार्यकाल था और 1765 से 1767 दूसरा कार्यकाल था। रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिश कंपनी के अधीन किस सेवा में शामिल हुए? क्लर्क की सेवा के तौर पर शामिल हुए और अपने योग्यता और दूरदर्शिता के बल पर इन्होंने कंपनी के अधीन सर्वोच्च पद को प्राप्त किया। रॉबर्ट क्लाइव को और किस नाम से जाना जाता है? हीरो ऑफ ऑरकाट। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी कंपनी का नेतृत्व किसने किया और जीत दिलाया? रॉबर्ट क्लाइव। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को। किसने रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक की उपाधि दिया? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विलियम पिट ने। रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 के इलाहाबाद की संधि के तहत अंग्रेजी कंपनी को किन किन राज्यों में कर वसूलने का अधिकार दिलवाया? बिहार, बंगाल और उड़ीसा। रॉबर्ट क्लाइव ने कर वसूली को लेकर बंगाल का उपदीवान किसे बनाया? मोहम्मद रजा खां। रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का उपदीवान किसे बनाया? राजा सिताब राय। रॉबर्ट क्लाइव ने उड़ीसा का उपदीवान किसे बनाया? राय दुर्लभ को। बंगाल में द्वैध शासन किसने लागू किया और यह कब से कब तक लागू रहा? बंगाल में द्वैध शासन रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया और यह 1765 से 1772 ईस्वी तक लागू रहा। बेंसीटार्ड का कार्यकाल क्या था? 1760 से 1764। बेंसीटार्ड के कार्यकाल में कौन कौन युद्ध हुए? बक्सर का युद्ध 1764 और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761।
बड़े लास्ट का कार्यकाल क्या था? 1767 से 1769। बड़े लास्ट के कार्यकाल में कौन युद्ध हुआ? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769। कर्टियर का कार्यकाल क्या था? 1769 से 1772। बंगाल में प्रथम बड़ा अकाल कब और किसके कार्यकाल में आया था? 1770 ईस्वी में, कर्टियर के काल में। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर के पद पर कब से कब तक रहे? 1772 से 1773। बंगाल में द्वैध शासन को किसने समाप्त कर दिया? वारेन हेस्टिंग्स ने। वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल क्या है? संपूर्ण कार्यकाल क्या है? 1772 से 1785। वारेन हेस्टिंग्स जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी में सर्वप्रथम एक क्लर्क के तौर पर शामिल हुए, वे अपनी योग्यता के बल पर किस बाजार के अध्यक्ष बने? कासिम बाजार। और बाद के वर्षों में बंगाल का गवर्नर और गवर्नर जनरल बने। वारेन हेस्टिंग्स के समय होने वाले प्रमुख युद्ध कौन कौन है? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध और पोर्टोनोवा का युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? 1775 से 1782 ईस्वी के दौरान। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत हुआ? सालबाई के संधि के तहत। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1780 से 1784 के बीच। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि के तहत हुआ? मंगलोर की संधि। पोर्टोनोवा का युद्ध कब हुआ? 1781 ईस्वी में। किसने धर्म को अफीम कहा है? कार्ल मार्क्स ने। किसके समय में भारतीय धर्म ग्रंथ का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद होना प्रारंभ हुआ? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स के समय किन किन भारतीय धर्म ग्रंथों का अंग्रेजी अनुवाद हुआ? मनुस्मृति, अभिज्ञान शाकुंतलम और भगवत गीता। आधुनिक विधि के निर्माता मनु के द्वारा रचित मनुस्मृति का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया? विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स ने मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किस नाम से किया? ए कोड ऑफ जेंटू लॉज। कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया? विलियम जोन्स ने। भगवत गीता का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया? विलियम विल्किंस ने। भारत का प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा। भारत का प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट कब और किस के समय में प्रकाशित किया गया? 1780 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स के समय। वारेन हेस्टिंग्स के समय 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने कोलकाता में किस सोसाइटी की स्थापना किया? द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ASOB। वारेन हेस्टिंग्स ने मुस्लिम शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कलकत्ता में प्रथम मदरसा की स्थापना कब किया? 1781 ईस्वी में। वारेन हेस्टिंग्स ने ब्रिटिश सरकार की खजाना को स्थानांतरित करके कहां से कहां ले गया? मुर्शिदाबाद से स्थानांतरित करके कलकत्ता ले गया। वारेन हेस्टिंग्स कर की वसूली को लेकर किस प्रथा को अपनाया?
इजारेदारी प्रथा या फार्मिंग सिस्टम या ठेकेदारी प्रथा को अपनाया। पड़ोसी राज्यों को लेकर वारेन हेस्टिंग्स ने किस नीति को अपनाया? रिंग ऑफ फेंस या घेरे की नीति। वारेन हेस्टिंग्स ने कर की वसूली को लेकर किसका गठन किया? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अर्थात राजस्व बोर्ड का गठन किया। वारेन हेस्टिंग्स ने कर वसूली को लेकर किन 5 अलग अलग शहरों में चुंगी घर अर्थात टैक्स ऑफिस बनवाया? ढाका, पटना, कोलकाता, हुगली और मुर्शिदाबाद। वारेन हेस्टिंग्स के समय कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई? 1774 ईस्वी में। वारेन हेस्टिंग्स ने किसको गलत आरोप में फंसाकर फांसी पर लटका दिया? नंद कुमार नामक निर्दोष ब्राह्मण को। नंद कुमार नामक निर्दोष ब्राह्मण की हत्याकांड को किसकी संज्ञा दी जाती है? न्यायिक हत्या की संज्ञा दी जाती है। वारेन हेस्टिंग्स किसका विरोध करते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे दिया और वापस लंदन लौट गए? पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही 1784 ईस्वी में। लंदन में किस संसद के द्वारा वारेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग चलाया गया? एडमंड बर्क नामक संसद के द्वारा। कब वारेन हेस्टिंग्स को सभी आरोपों से मुक्त घोषित कर दिया गया? 1795 ईस्वी में।